नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है बरसाना की सत्य कथा। रमा नाम की एक स्त्री किसी गांव में रहती थी। 5-6 बरस उसकी शादी को हो गए थे। कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थी। औरतें ने कहा, तुम भी बरसाना चलो। राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भरेगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई। चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चली। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन करते हुए गई और बरसाना पहुंचकर नहा धोआकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुई। राधा जी के महल में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत से सीढ़ियाँ चढ़ने पड़ती है। जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगे और स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रामा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रामा ने पूछा, बेटी, तुम्हारा क्या नाम है। वह बोली, लाडो नाम है। मैं यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। ना कोई जान पहचान और ना लाडो ऐसी बात कर रही है। रामा ने सोचा। फिर रामा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी। तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घंघरा, चोली, यह सब चीज़ें पसंद है। कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालक बालिका भाग गई। जैसे तैसे रामा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई। आकर सोचने लगी उस बालिका के बारे में और बाजार से उसने गले का हार और चूड़ियाँ उसके लिए लाई। अगले दिन वहीं जहाँ मिले थे वह लाडो उसका इंतजार करते मिली। चूड़ियाँ और गले का हार जैसे उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीज़ें नहीं लाई। और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तो रामा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर रहूंगी। रोज तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लाया करूंगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रामा तो रोने लगी। उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। ऐसे ही वह फिर चली गई। रामा ने मंदिर से आकर घंघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज कुछ ना कुछ वो उसे देती और एक दिन रामा कहती है, अब यह सारी चीज़ें मुझे डालकर भी तो दिखा, कैसे लगती है तेरे लाडो।
बोली कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के हाथ साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रामा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, यह कन्वा है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रामा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई ना मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर पहुंची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। इसी तरह भीड़ को चीरती हुई वो आगे पहुंची और वहाँ देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा तो वही सामान सब जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर नहीं लगी कि वह लाडो राधा जी और कन्वा कृष्ण जी है। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठती है और उसे मातृ सुख प्रदान करती है। वह तो जैसे बावरी हो गई, दिन रात लाडो लाडो करती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहार थी। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अट्टालिका में ले गई। वहाँ जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रामा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रामा ऐसा गले लगी कि किस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। इस घटना से हम सबको यह सीख मिलती है कि जो भी आशा रखे, चाहे वह सकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखे। एक न एक दिन अवश्य मिलते हैं। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे नाता, एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। आप लोगों को कहानी पसंद आए तो राधा कृष्ण के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब दिल खोल कर जरूर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण हरे हरे।